एस्टॉपल। क्या नाम सीख रहे हैं? रूल ऑफ स्टॉपल। हम इसे अपनी क्लास में मम्मी कसम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मम्मी कसम आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है? जल्दी बताओ। मम्मी कसम आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है? मैं आपसे बोलूं क्या आप मेरे लिए काम करोगे? आप कह रहे हो हाँ जरूर करेंगे। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप कह रहे हो मम्मी कसम पक्का ये काम करूंगा। आपका मम्मी कसम कहना इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, आपने जैसे ही बोला आई शपथ, माँ कसम, मम्मी कसम, इसका मतलब मुझे भरोसा हो गया कि अब यह काम आप करोगे। एक जमाने में मम्मी कसम इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। आज के जमाने में हम कैसे भरोसा करते होंगे? कॉन्टेक्ट करो भाई साहब। जब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं आती। लेकिन एक जमाने में मम्मी कसम ही लीगल एनफोर्सेबिलिटी थी कि अगर झूठी कसम मतलब अगर हमने नहीं किया तो मम्मी मर जाएंगी। कसम खा ली ना मम्मी की, और माँ सबको प्रिय है, तो मम्मी मरे नहीं इसलिए आप अपना वादा निभाते ही निभाते थे। लेकिन कुछ लोग बीच में मक्कार हो गए, कलयुग आ गया ना, कलयुग। लोगों ने इस दिन में मम्मी कसम खाई और फिर काम नहीं किया, और फिर देखा मम्मी तो मर भी नहीं रही है। उनको समझ आ गया भाई मैं तेरा काम करूंगा मम्मी कसम। और ऐसे ऐसे मक्कारी झूठे लोग दुनिया में धोखा देने लगे लोगों को मम्मी कसम बोल बोल के। तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उत्पत्ति में आया। उसने बोला भैया मम्मी कसम काम नहीं करेगा, लोग कलयुगी हो चुके हैं, झूठ बोलते हैं। अब क्या चाहिए? अब कॉन्टेक्ट करो। मम्मी कसम अब लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं रहा। इसी जमाने में होता था कि राजपूत का वादा है, जबान दे दी। जबान दे दी व्हाट? कॉन्टेक्ट हो गया, जबानी कॉन्टेक्ट है। सिर कट जाएगा लेकिन वादा निभाएंगे हम। तो एक जमाना ऐसा था। और आज के टाइम पे अबे कब बोला? इसलिए आज के टाइम पे हम बोली हुई बातों पे भरोसा नहीं करते क्योंकि इसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चाहते लिखित में हो। और लिखित भी कैसे हो? रजिस्टर्ड हो, मतलब कोर्ट के सामने या रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री हो जाए उसकी। उससे हमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी का मकसद सिद्ध हो पाता है। तो व्हाट इज एस्टॉपल? प्लीज पढ़ना। व्हाट इज एस्टॉपल? व्हाट इज रूल ऑफ एस्टॉपल? एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? स्टॉप कर दिया। क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया मतलब इफ अ पर्सन हैज बाय वर्ड्स अपने शब्दों से और कंडक्ट अपनी हरकतों से लेड अनदर पर्सन बिलीव, वो अपनी हरकतों से अपने शब्दों से किसी दूसरे इंसान को ऐसा बिलीव करा रहा है क्या कि जो उसने फैक्ट्स कहे हैं, जो उसने बातें कही हैं वो कैसी हैं, एंड दूसरी पार्टी इंड्यूस हो गई, दूसरी पार्टी उस बात से पट गई, कंट्रोल में आ गई, वश में आ गई, इन्फ्लुएंस हो गई, पट गई, टू एक्ट ऑन दैट फेथ, और उन्होंने उस बात पे बिलीव कर लिया कि जो कह रहा है सच कह रहा है। सच अ पर्सन, जिसने वो बात बोली थी, अब उसको स्टॉप कर दिया जाएगा बाय लॉ कि भाई अब तू अपनी बात से पलट नहीं सकता, ये कहते हुए कि पहले तो मैंने झूठ बोला था। मर्द हो अपनी जुबान पे टिके रहो। तो ऐसे कभी कहानी मर्द की जुबान मतलब औरत की जुबान नहीं, मर्द की जुबान। व्हाट इज मर्द की जुबान? वादा किया है निभाऊंगा, ये पठान का वादा है आएगा, मम्मी कसम, ये सब एस्टॉपल के ही सिनोनियम्स हैं, पर्यायवाची हैं। तो व्हाट इज एस्टॉपल? कभी मूवीज में सुना होगा, मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं। और फिर वो बोले जब सब उस दिन तो मैं पणजी में था, मैं तो था ही नहीं। वकील कह रहे नहीं उस दिन आप मुंबई में थे। नहीं साहब मैं तो उस दिन पणजी में था। शपथ खा के बोल रहा है पणजी में था। अच्छा अगर आप उस दिन पणजी में थे तो मुंबई में इस होटल के अंदर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जा कौन रहा है? मैं ही जा रहा हूं। क्या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ फिर है? नहीं नहीं ये मैं ही हूं। आप तो पणजी में थे, अभी आप कह रहे हो आप मुंबई में थे, मतलब दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। झूठी गवाही के सिलसिले में इसको अब जेल भेजा जाए। कोर्ट के सामने झूठ नहीं चलता। हम कह रहे हैं दुनिया के सामने झूठ नहीं चलता। अगर आपको पूनम मैम को ले आते हैं बीच में,
किस बच्चे का अभी पहली दूसरी तीसरी क्लास है? आपकी पहली क्लास है, दूसरी क्लास। इस बच्चे की पहली पहली है, तो तेरी आज हो तो रही है फिलहाल बैच में 11 बजे, अभी इस क्लास में क्यों आ गया? लायक पहली क्लास पढ़ा रहा था वहां पे, चलो बैकअप दे रहा था वहां पे। हाँ दूसरी क्लास है, इस बच्चे की दूसरी क्लास है, लेकिन हमारी तो दूसरी क्लास नहीं है, हमारी तो आज आगे बढ़ चुके हैं। तो इस बच्चे ने पहला सवाल पूछा, पूनम मैम जो मेरी क्लासेस छूट गई हैं वो कैसे मिलेंगी, तभी मैं पैसे दूं। अब पूनम मैम इससे कह रही है, बेटा आपकी जो क्लास छूट गई है ना, टीचर अलग से फेस टू फेस पढ़ाएगा आपको, टेंशन मत लो, अलग से पढ़ाएगा टीचर। कह रही पक्का ना मैडम, पक्का ना पक्का, तभी दूंगी पैसे, मैं नहीं देखूंगी बैकअप ऑनलाइन। मैडम कह रही है हाँ बेटा टीचर आपको फेस टू फेस पढ़ाएगा। इस भरोसे पे इसने क्या दे दिया, कांटेक्ट कर लिया कि टीचर फेस टू फेस पढ़ाएगा, अलग से पढ़ाएगा मुझे। अब इसने जैसे ही कल पैसे दिए, इसने पूनम से पूछा मैम सर फेस टू फेस कब पढ़ाएंगे जो मेरा बैच छूट गया? मैडम कह रही बेटा ऑनलाइन देख लो। क्या ये पूनम मैम के ऊपर केस कर सकती है? स्टॉपर लग गया मैडम, लैंग्वेज पढ़ो। इफ पूनम मैम शब्दों से या हरकतों से लेड हर बिलीव, क्या बिलीव कराया उन्होंने इसको कि फेस टू फेस बैकअप मिलेगा, टीचर अलग से आपको बैठा के पढ़ाएगा जो क्लास छूट गई है। और अब पूनम मैम को क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। अब आप अपनी बात से नहीं पलट सकती, अब आप उस बात से डिनाई नहीं कर सकती कि ऐसा मैंने कब कहा था, झूठ बोला था मैंने, नहीं आपने कह दिया तो कह दिया। अब मेरा आपसे लास्ट सवाल, क्या ये बच्चा कोर्ट में प्रूफ कर पाएगा कि पूनम मैडम ने ऐसा बोला था? बोली हुई बात के प्रूफ चांसेस कम है ना। क्या उस समय कोई तीसरा बंदा गवाह के तौर पर मौजूद था? नहीं। तो पूनम मैडम अगर अपनी बात से मुकर जाए तो क्या ये केस कर पाएगी? क्यों? एविडेंस ही नहीं है। यस और नो? तो अगर पूनम मैडम ने वो बात लिख के दे दी होती तो आप क्या कोर्ट में एज एविडेंस पेश कर पाते? और कोर्ट में वो लिखी हुई बात एज अ स्टॉपर बन जाती कि पूनम मैडम आपने कहा है तो आपको ये वचन निभाना पड़ेगा, वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो एक जमाने में ओरल बातें चल जाती थी, आज के जमाने में एस्टॉपल ओरली चल पाता होगा? चल सकता है अगर कोई तीसरा बंदा ऐसा गवाह था तो। गवाह नहीं है तो ज्यादा एस्टॉपल कब बिलीवेबल में आएगा, जब वो रिटन फॉर्म में हो। तो अगर किसी बंदे ने कुछ कह के कुछ हरकतों से आपको बिलीव कराया है, तो अब वो इंसान अपनी बात से पलट नहीं सकता। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टॉपर। स्टॉपर मतलब स्टॉप लग गया, अब आप अपनी बात से नहीं पलट सकते। मैंने शादी करते समय अपनी वाइफ को 7 वचन दिए और शादी के बाद में उन वचनों को नहीं निभा रहा, मैंने कहा मैं पलट गया अपनी बात से, ले। तो क्या वो सू कर सकती है? नहीं, वचन तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि शादी हुई ही किन वजहों से थी, उन वचनों की वजह से। तो भैया एक इंसान ने आप पे बिलीव करके आपके साथ कांटेक्ट किया है, अब आप उस बिलीफ को तोड़ नहीं सकते, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। पलट नहीं सकते के कानून को क्या बोलते हैं? स्टॉपल। हम अपनी क्लास में से क्या बोलेंगे? मम्मी कसम। मम्मी कसम इज व्हाट? कह दिया तो अब करना पड़ेगा, वरना मम्मी मर जाएंगे। अरे हाँ, सही बात समझ। चलो।